वृषा सुंदरी के प्रशस्त्र साम्राज्य स्वर्णमयी लंका की प्रखल डाल गांव पर सोए हुए दशानन के सरवर रद्दों में छुपका से प्रवेश हो गई। ये कौन कह रहा है सावधान? ये कौन कह रहा है सावधान? मैं सावधान हूं। अपने अतुलित बल और पराक्रम पर सावधान हूं। मैं सावधान हूं। अपनी राक्षसों की विशाल वाणी पर सावधान। कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ अर्धरात्रि का सन्नाटा छाया हुआ है। तारा गणों का प्रकाश फीका होता जा रहा है, परंतु ये सोता था दशानन पर्यंक में निशंका से। अभी अभी मुझे कोई कहता है स्वप्न में जगा के, कहता है उठो उठो लंकाधिपत शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर्षाई के। मुक्ति दा तुम्हारा मिथिलेश दा बहया। यह सौरभ सरसाता है सुषमा सजाए के, परंतु मिलता नहीं। कौन सा मैंने शत्रुता का कार्य किया जो आज ये बुद्धि चकराती है, प्रकुद्धता बढ़ाए। ये चकाचौंध सी अमर ज्योत जगमगा दिया किसने आकर? प्रज्वलित नंदनी भारी करार दिखलाया किसने? चंद्र क्यों यादों की तुंग तरंगे ये लड़ियों को क्यों बंदी दाल उमड़ घुमड़ करके है चित्त को आज मरना रही? क्यों बसता सुधा खपा होकर ये नैनों में भरती चकाचौंध? ये इंद्रियां शिथिल क्यों होती है? रजनी रटती क्यों? कौन क्यों गगन गा रहा प्रलय गान? ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरे शांत मन में अशांति की भ्रांत कैसी? क्यों गगन गा रहा प्रलय गान? ये दिग्पाल झुंड क्यों थर्राता है? तो शनिश्चर बना प्रबल आंखें तरेर कर मस्त इस लंका का कड़कड़ ग्लांध हुआ। मुरझाया है क्यों मेरा रोम रोम? अरे जो रहे दशानन को रटते वो क्या रटते हैं? ओम ओम। हे भोलेनाथ, भूत भावन भगवान शंकर, शक्ति प्रदान करो भोलेनाथ।
अपने शिष्य दशानन को इतनी शक्ति प्रदान करो ताकि तुम्हारा शिष्य दशानन इस गुप्त रोमांच का रहस्य ज्ञात कर सके। ओ मंदार मालाम गुलद्यारगाए दिगंबराय गुप्त से घराए ओम नमः शिवाय। विदित हुआ, सारा परिचय सील ज्ञात हुआ। कह रही गुप्त झनकारे वह अरे मर्दन आया धरड़ी पर, टंकोर चढ़ाकर सारंग की, वह सारंग धर आया धरड़ी पर। इस प्रकट घंटी का संचालक वह सर्वेश्वर आया धरड़ी पर। कोई कहता है श्रवण उपदेशों में मधुसूदन आया धरड़ी पर। जब वो मेरे कारण पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके आ ही गया है तो तू भी सचेत हो लंकापति, यानी कि सावधान तू भी सचेत हो लंकापति। स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे इन गुप्त विचारों का। मुक्ति लग प्रभु को शत्रु बना, अब यही तुझे कराना है। अपने इस जीवन यमने का नाटक संपूर्ण दिखाना है। और हाँ, स्वयंवर त्रिवत में सीता जनक दुलारी का सर्वे सुर बनता भला कौन मेरी उस मोक्ष पिटारी का। फिर उसका भी शुभ दर्शन होगा जिनसे मिलनी है मोक्ष मुझे। वेदी पर शिव धन रखा है, इस बात का है अफसोस। विदेह राज ने विशाल स्वयंवर की रचना की है, देश देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। ठहर विदेह राज ठहर, हम तेरी उस नगरी में शीघ्र आ रहे। अब हमें जनकपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय मृत्युंजय। इस तरह से भगवान शिव का संकेत पाकर महाराजा रावण भी चल दिए जनकपुरी के लिए। अब चले उधर पाताल लोक में दैत्यराज बाणासुर भगवान शिव के चरणों में ध्यानस्थ हैं। अचानक उनका भी ध्यान भगवान शिव के चरणों से हटने लगा। आखिर क्यों? कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी नमो बार बार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी नमो बार बार। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाए हुए था, लेकिन ध्यान भंग क्यों हो गया? क्या ध्यान भंग हुआ? मेरा मन चंचल चित्त होता है। मैं त्रिलोक अवलोकन को मन विचलित में क्यों होता है?
यह प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित न मुझको भाता है। सुचल लोक का सारा सुख भूला सा मुझको जाता है। ऐसा कौन सा कारण है जो मेरा ध्यान भोलेनाथ के चरणों में नहीं लग रहा है? पुनः ध्यान लगाना चाहिए और विदित करना चाहिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो। कर्पूरी गौरम करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो। सदा बसल भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर करुणावतार संसार सारो भुजगे। विदित हो गया और आसम सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में उसमें आने का किया विचार उस लंका पर अपमानी ने। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वो मत से मत वाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। पर सावधान हो लंका पर विपरीत न होने दूंगा मैं। अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान न होने दूंगा मैं। राजे हैं तिरुवननाथ वहां उनके भी दर्शन पाऊंगा। विधेय राजगुरु भाई हैं उनसे भी प्रेम लगाऊंगा। करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरानी की। न मैं दूंगा आज्ञा कभी अपने शेष गंग धारी की। मुझे सिकता से जनकपुर की ओर चलना चाहिए। बम विश्वनाथ बम। ये दोनों प्रसंग आप लोगों ने अध्यात्म रामायण से अवलोकन किए। बाणासुर भी प्रस्थान कर दिए जनकपुरी के लिए। अब चलिए आप सबों को पुनः वहीं ले चलते हैं जहां पर हमने प्रसंग को छोड़ा था, अर्थात तुलसी
श्री राम चांद के ऊपर आ गए। जोगिन परमी तत्व में भाषा, शांति सुधि सम सहजे प्रकाशा। बोले रामचंद्र भगवान की जाकी रही